गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी दोस्तों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया हम सभी आदमी को सुख शांति से रखे, स्वस्थ रखे, यही मेरा प्रार्थना है छठी मैया से। दोस्तों आज देखिए, आज हम लोग बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही थी और चल रही है ना, इस सभी को लेकर जो एक बड़ी अपडेट बिहार में आया है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है फ्रेंड्स, बिहार में शिक्षक और छात्रों के अनुपात जो बहुत अंतर था उस दोनों में, वह अंतर अब बहुत कमी हो गई है दोस्तों। और कमी ही नहीं, अब जो ये दूसरे चरण की बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली भी चल रही है 2.0 के, उसकी बहाली हो जाने के बाद ये लगभग औसत राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जाएगी हमारे बिहार में दोस्तों। तो ये बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों हमारे बिहार के लिए कि बिहार में अब शिक्षकों की कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और हो रही है दोस्तों। इसी के संबंध में यहाँ की सर्वे रिपोर्ट है दोस्तों। ये सारे सर्वे रिपोर्ट हम लोग जानेंगे कि बिहार में कितने छात्रों पर कितने शिक्षकों का हुआ है ना। पहले क्या था औसत, अभी क्या है, राष्ट्रीय औसत क्या था, है ना, और हमारे बिहार के औसत क्या है, सारे के सारे इसमें डाटा दिया गया दोस्तों, है ना। तो इसलिए वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको ये शिक्षा से संबंधित कोई खबर हो, रोजगार से संबंधित हो, बीपीएससी 1.0 2.0, इससे रिलेटेड कोई भी खबर आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्तों देखेंगे हम लोग। देखिए क्या है, यहाँ हिंदुस्तान की खबर छपी है दोस्तों, और यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि बीपीएससी से चयनित 1,10,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित, है ना। बिहार के स्कूलों में छात्र व शिक्षकों का अनुपात बढ़ा, यानी जो पहले बहुत डिफरेंस था, है ना, अब अनुपात जो है एक समान स्थिति में पहुंच रहा है, ये 1,10,000 के बहाली के बाद दोस्तों। देखिए क्या कहा, ये पटना से प्रकाशित खबर है। बिहार में छात्र शिक्षक का अनुपात सुधरकर अब 38 छात्रों पर 1 शिक्षक का हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब 38 छात्र पर 1 शिक्षक, है ना। बिहार में 38 छात्रों पर अब 1 शिक्षक हो गए हैं। बीपीएससी से नव चयनित शिक्षकों के 21 नवंबर के योगदान देते ही शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में यह बेहतरी हो जाएगी, है ना। पहले 45 छात्रों पर 1 शिक्षक थे। देखिए पहले जो था 45 छात्र पर 1 शिक्षक था, लेकिन अब जो हो गया, अब वह घटकर 38 छात्र पर 1 शिक्षक हो गया दोस्तों। नए शिक्षकों के आने के बाद इस अनुपात में यह उल्लेखनीय कमी आएगी। फिर आगे देखिए क्या है, फिर बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से नियुक्त सभी 1,10,000 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कर दिया है। इनमें 90,000 शिक्षकों को पहले ही विद्यालय आवंटित किए जा चुके हैं। शेष बचे 20,000 शिक्षकों को भी शनिवार को विद्यालय आवंटित कर दिया गया। इसके साथ ही नवचयनित शिक्षकों के जिलावार विद्यालय आवंटन की सूचना भी जारी कर दी गई है। इन तमाम शिक्षकों के हर हाल में 21 नवंबर तक अपने अपने आवंटित विद्यालय में योगदान देने को कहा गया है। यानी 21 तारीख का पता ही है कि योगदान की अंतिम तारीख विभाग ने तय कर रखा है। विद्यालय इनके योगदान के साथ ही विद्यालय में शिक्षकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि होगी और छात्रों के लिए यह पहले की तुलना में अधिक शिक्षक उपलब्ध होंगे। हालांकि इसके बाद भी बिहार में शिक्षकों की कमी रहेगी और यह राष्ट्रीय औसत से पीछे रहेगा, है ना। मतलब इतना बहाली के बाद भी अभी राष्ट्रीय स्तर से, राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। इस समय शिक्षक और छात्रों के अनुपात का राष्ट्रीय औसत 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का है। देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो है 30 छात्र पर 1 शिक्षक है, जबकि हमारे बिहार में जो अभी है 38 छात्रों पर 1 शिक्षक है ना। बिहार में यह अनुपात फिलहाल राष्ट्रीय औसत से 1.5 गुना अधिक था। वैसे आने वाले दिनों में नए शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही इसमें अपेक्षित कमी आएगी। राज्य सरकार बीपीएससी के माध्यम से शीघ्र ही 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है ना। अब पता ही है कि बीपीएससी 2.0 में 1,22,000 की बहाली प्रक्रिया चल रही है।
इसको लेकर आवेदन की प्रारंभ भी हो चुकी है। बीपीएससी ने नई नियुक्ति होने के बाद बिहार में शिक्षक छात्र राष्ट्रीय अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब जो 1,22,000 जो नियुक्त हो जाएगी, उसके बाद अब जो राष्ट्रीय औसत जो 30 छात्र पर एक शिक्षक है, इसके बराबर हो जाएंगे। 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद सूबे में 30 से 31 छात्रों पर एक शिक्षक हो जाएंगे, है ना। इस नियुक्ति के बाद बिहार राष्ट्रीय औसत के साथ खड़ा हो सकेगा। यानी इतनी भारी संख्या में जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है दोस्तों, तो इससे क्या हुआ है कि छात्र और शिक्षकों के अनुपात में जो बहुत अंतर था, वो बहुत हद तक क्या कहा जा सके, माने राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच रही है। यानी 1,22,000 जो अगर बहाली पूर्णता हो जाती है, तो ये राष्ट्रीय औसत जो 30 छात्र पर एक शिक्षक है, वह अब बिहार में भी 30 से 31 छात्र पर एक शिक्षक हो जाएंगे दोस्तों। तो ये हमारे बिहार के लिए बड़ी खबर है फ्रेंड्स, कि अब बिहार में भी शिक्षकों की कमी नहीं है। फिर आगे देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। नई नियुक्ति के बाद 6.47 लाख शिक्षक हो जाएंगे। यानी नई नियुक्ति के बाद जो 6,47,000 शिक्षकों हो जाएंगे दोस्तों, है ना। देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि बीपीएससी में शिक्षकों की नई नियुक्ति 1,22,000 की प्रक्रिया पूरे होने के साथ ही बिहार में शिक्षकों की संख्या 6,47,000 हो जाएगी। इस समय राज्य में 5,25,000 शिक्षक हैं। अभी वर्तमान में 5,25,000 है, और बीपीएससी से पिछले दिनों नियुक्ति के बाद शिक्षकों की संख्या बढ़ी है ना। यानी ये सारी प्रक्रिया जब हो जाएगी तो बिहार में कुल 6,47,000 शिक्षक हो जाएंगे। 22 नवंबर से विद्यालय में कक्षा लेंगे नई शिक्षक। यानी 22 नवंबर से आपको जितने भी नव पदस्थापित शिक्षक हुए हैं, उनको 22 नवंबर से विद्यालय में क्लास लेना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। तो यही खबर है दोस्तों आज की खबर में, कि हमारे राष्ट्रीय औसत के अनुसार बिहार में भी शिक्षक और छात्रों के अनुपात में सुधार हुआ है ना। और बिहार में कुल अब 6,47,000 शिक्षक हो जाएंगे। 22 नवंबर तक सभी नवनियुक्त शिक्षकों को अपने अपने क्लास ज्वाइन कर लेना होगा दोस्तों। तो दोस्तों यही आज वीडियो की मुख्य खबर था दोस्तों। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि पल पल की खबर दोस्तों मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।